हाय वीवर्स, आज मैं आप सबके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 टिप्स फॉर एक्सेल, जो कि अगर आपको पता होगा तो आपका काम बहुत आसान होगा। ये कुछ ऐसे ट्रिक्स है जो ज़रूरी नहीं है कि फार्मूले से होंगे, कुछ वैसे ही आपको सोचना पड़ेगा और कुछ फार्मूले से होंगे। और ये हर उस बंदी के लिए बहुत ज़रूरी है जो एक्सेल यूज़ करता हो, चाहे वो किसी भी लेवल पे काम करता हो, लेकिन उन या वो डेटा का करता हो या नहीं, लेकिन ज़रूरी है। कॉपी एंड पेस्ट विद द यूज ऑफ क्लिपबोर्ड, ये बहुत अहम है। अक्सर हमें ज़रूरत है और मैं चाहता हूं कि इसमें से मैं सिर्फ ये रो और फिर ये रो कॉपी करना चाहता हूँ और फिर ये रो कॉपी करना चाहता हूँ कहीं और, तो मुझे बार बार इस तरह करना होगा। इसको कॉपी किया, फिर कहीं गया पेस्ट किया, अगर दूसरी शीट में भी जा रहा हूँ या दूसरे फाइल में भी जा रहा हूँ, फिर पेस्ट किया, फिर इसको लिया, फिर पेस्ट उधर पेस्ट किया। तो इससे आसान फिर क्या है, आप अपने लिए क्लिपबोर्ड को ओपन कर दें। होम में जाके ये जो क्लिपबोर्ड आपको होम टैब में नजर आ रहा है, अगर आपके पास ओल्डर वर्जन है तो उसमें भी होम में ही वो क्लिपबोर्ड है या एडिट वाले बटन में होगा। तो यहाँ पे ये होम में ये क्लिपबोर्ड आप क्लिक करें। अब इसमें ऑलरेडी भी जो जो मैंने कॉपी किया है वो पड़ा है, तो मैंने इसको क्लियर ऑल कर दिया। अब मैं कहता हूँ ये मैंने किया कॉपी, कंट्रोल सी। अब मैं पेस्ट नहीं कर रहा, मेरे पास ये क्लिपबोर्ड पे इधर आ गया। दूसरा मैंने कॉपी किया, फॉर एग्जांपल खास ये भी आ गया। फिर मैंने कॉपी किया ये वाला, ये भी उधर आ गए। जहां जहां मैंने ले जाना है वो मैंने कर दिया। अब जहां मैं पेस्ट करना चाहता हूं मैं उधर चला जाता हूं, दूसरी फाइल में जाता हूं या नए शीट्स में जा रहा हूं। अब मुझे कैसे चाहिए, सारा पेस्ट कर दूं कि नहीं, मैं चाहता हूं पहले ये पेस्ट हो फिर ये फिर ये। तो अगर आप इस तरह चाहते हो तो फिर तो आपको एक एक क्लिक करना होगा। मतलब इसको क्लिक किया ये आया, फिर इसको क्लिक किया ये भी आया, फिर इसको क्लिक किया ये भी आया। या अगर आप चाहते हो कि नहीं, बस ये पेस्ट ऑल कर दो, तो वो सारा पेस्ट उधर ही आपको कर देगा। तो इसका मकसद ये है कि आपको जब मुख्तलिफ रोज बीच बीच में से उठाने हो और वो कॉपी और उधर पेस्ट पेस्ट करते हो, तो इसकी जगह इन हर एक को सेलेक्ट, कॉपी, फिर छोड़ दो, लेकिन ये अपना क्लिपबोर्ड ओपन रखना। फिर दूसरा सेलेक्ट कॉपी, फिर तीसरा सेलेक्ट कॉपी, कंट्रोल सी के साथ, और फिर जहां पेस्ट करना है उधर जाओ। लेकिन अगर पहले इधर कोई क्लिपबोर्ड में पड़ा है आपकी कॉपी, तो उनको क्लियर करना चाहिए आपको पहले। तो ये भी एक सिंपल सा टिप था जो मैं शेयर करना चाह रहा था। काफी ओनली विजिबल कॉलम्स आर सेल। अक्सर हमें हमारे डेटाबेस में से हमने कुछ कॉलम्स हटा के डेटा भेजना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये टेबल है, मैं इसमें से अगर हाइड भी कर दूं कुछ कॉलम, फॉर एग्जांपल इसमें से एज, कॉन्टेक्ट नंबर, प्रोविंस मैंने हाइड किया, ठीक है। और मैं इसको अगर कॉपी करता हूं और कहीं और अगर मैं इसको पेस्ट करता हूं किसी शीट में, तो ऐसा नहीं है कि वो हाइड सेल्स नहीं आएंगे, वो फिर भी आएंगे। एज भी है, कॉन्टेक्ट भी है, प्रोविंस भी है। हालांकि मैंने ये तीनों कॉलम्स हाइड किए। अब अगर आप चाहते हो कि वो हाइड कॉलम्स ना चले जाए, तो फिर आपने क्या करना है, ये सिलेक्शन आप कर लो, फिर F5 दबाओ। F5, ये F5 किस लिए होता है, जब आपको किसी खास जगह डायरेक्ट जाना पड़ता है या कोई स्पेशल काम करना पड़ता है। जब आप F5 दबाओगे तो ये आएगा। फिर आपने इधर से क्या किया, स्पेशल दबाया। स्पेशल में आपने इधर कहा कि विजिबल सेल्स ओनली, ये क्लिक किया, ओके किया। अब आप यहां से इसको कॉपी करो। अब इसमें एज, डिस्ट्रिक्ट वो नहीं है, तो जब मैं पेस्ट करूंगा ये किसी शीट में, तो उधर मैं गया, उधर पेस्ट किया, तो अब इसमें एज, जेंडर और वो वाले कॉलम्स अवेलेबल नहीं है। ये आपको शिफ्ट और चेंज और स्वैप रो एंड कॉलम्स बिटवीन, इसके लिए हमारे पास अक्सर मसला क्या होता है, हमें अक्सर ये इशू होता है कि अगर मैं चाहता हूं कि ये डिस्ट्रिक्ट या प्रोविंस इधर आ जाए, तो मैंने या तो इसको इस तरह करना होगा, सेलेक्ट करूंगा यहां से कट, फिर यहां आऊंगा और इंसर्ट कट सेल करूंगा। आसान तरीका क्या है, इसको आपने सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट का बटन दबाया, शिफ्ट का आपने प्रेस रखना है, और ये जब इसी तरह के तीर बन जाए, एरोज बन जाए, तो इसको आप जिधर भी ले जाओगे, कहाँ भी ले जाओगे, तो ये उधर ही जाएगा और बाकी कॉलम्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये देखें, ये मैं उधर ले आया।
शिफ्ट मैंने पकड़ा हुआ है, अब डिस्ट्रिक्ट को ले जा रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट पे भी इसी तरह, ये यहाँ वाला नहीं, यहाँ वाला इसी तरह किया, ये मैं इधर ले आया। फिर मैं चाहता हूँ तहसील, तो तहसील को यहाँ से सेलेक्ट किया, इसको भी इसी तरह कर दिया, तो ये भी मैं यहाँ ले आया। इसी तरह रोज को अगर आप करते हो बगैर कट कॉपी के, तो इसी तरह रो को सेलेक्ट कर दो, शिफ्ट को आपने पकड़ना है, और इस कॉलम पे नहीं, बल्कि जब ये तीर हो, ये नहीं, ये जो बिल्कुल ब्लैक है, ये वाला जब हो, तो इसको आप कहीं भी इसी तरह ले जा सकते हो, ऊपर नीचे, बगैर किसी कट कॉपी या पेस्ट के। फिल सीरीज अप नंबर अप डेट्स एटसेट्रा, ये भी बहुत अहम है। अक्सर हमें फिल सीरीज के ऑप्शन चाहिए होते हैं, तो इसके लिए हमें अक्सर चाहिए होता है कि एक आसान तरीका हो जिससे हम इजीली अपनी सीरीज को फिल कर दें। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, अगर आपका 1 2 3 है सिंपल, तो आप 1 2 लिख दो, सेलेक्ट कर दो, तो ये हमारा होम टैब है। ये सम आइकन के नीचे ये जो ऑप्शन है फिल, ये अगर आपका पुराना है तो उसमें फिल का ऑप्शन उसको कहते हैं, फिल। और यहाँ पे मैं आया सीरीज। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं सीरियल देना चाहता हूँ, कॉलम्स में कि रोज में, कॉलम्स में देना चाहता हूँ। अब लाइनियर मतलब सीधा चलते जाओ, स्टेप वैल्यू कितना मैं आगे जाऊं, मैंने कहा 1 1, मतलब 1 2 3 4 5 मुझे चाहिए। स्टॉप कहाँ पे स्टॉप कर दूं, यहाँ पे मैंने कह दिया 100। मैंने कहा कॉलम्स लाइनियर ओके, तो ये इसने मुझे 1 से लेके 100 तक सीरियल नंबर दे दिए। लेकिन ये आपने सिलेक्शन इस तरह नहीं करनी है, सिर्फ फर्स्ट में जाके इसी तरह 1 लिखना है। अगर आप चाहते हो कि मुझे एक और तरीका करना है, 1 आपने लिख दिया फॉर एग्जांपल, आप चाहते हो कि मुझे सीरीज दो, लेकिन स्टिप कॉलम कर दिया, स्टिप मैंने आखिर आखिर कहाँ पे स्टॉप करूँ ये मैंने कह दिया, और स्टिप वैल्यू मैंने कहा 3। ओके, तो ये 1 4 मतलब ये 3 3 जमा कर रहा है मेरे इस 1 के साथ। इसी तरह इसी फिल सीरीज को आप मुख्तलिफ चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो। ये स्टेप वैल्यू आपको याद रखना है, स्टॉप वैल्यू आपको याद रखना है। अच्छा, लाइन या ग्रोथ अगर आप चाहते हो कि मुझे एक खास ग्रोथ पे नीचे कर दो, तो आपने कॉलम, या अगर रोज में चाहिए तो रो, वो ग्रोथ दे दो, स्टिप वैल्यू दे दो को कितना ग्रोथ चाहिए मुझे, और स्टॉप वैल्यू दे दो, उस पे कर देगा। डेट पे करना चाहते हो तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास है 1 जनवरी 2022। अब ये मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि नीचे ड्रैग करता जाऊं, लेकिन अगर मैं फिल सीरीज से करता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। कैसे, मैं यहाँ आया, मैंने कॉलम कहा कि कॉलम में जाओ, डेट पे गया, अब वो कह रहे हैं कि बाई डेज जाऊं, कि बाई वीक डेज जाऊं, कि बाई मंथ जाऊं, कि बाई ईयर जाऊं, तो ये आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। वीक डेज का ऑप्शन भी है, सिंपल डे का भी है। अब स्टिप वैल्यू आप कहते हो कि मुझे हर रोज का डेट चाहिए, तो 1 टाइप ठीक है। आप कहते हो कि नहीं, हर 5वां दिन का डेट दे दो, तो इधर 5 लिख दो, और तो और यहाँ पे आप स्टॉप वैल्यू बताओ, फॉर एग्जांपल मुझे डेट्स चाहिए 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2022 तक, तो मैं इधर 31 दिसंबर 2022 लिख देता हूँ, और इसको बाई कॉलम कर देता हूँ, और ओके, तो ये इसने मुझे 31 दिसंबर डेट तक डेट सारे दे दिए इस सीरीज में। तो ये आपके लिए बहुत आसान तरीका हो सकता है कि आप इसी से अपने सीरीज को फिल करते जाओ। अगर आपने किसी भी कॉलम्स में से कोई भी चीज निकालनी हो, आखिरी, फर्स्ट, इस तरह, फॉर एग्जांपल इससे मैं ये आखिरी डिजिट निकालना चाहता हूं, तो एज इक्वल टू मैं राइट साइड वाला आखिरी डिजिट निकालना चाहता हूं, तो RIGHT स्मॉल ब्रैकेट दिस, तो इसने 3 निकाल दिया, इससे ये 0 निकालेगा, इससे 7, इससे 9, इससे 5, ये इसने मुझे आखिरी क्या दिया, डिजिट दे दिया। अब अगर मैं चाहता हूं कि नहीं, सिर्फ आखिरी नहीं, मुझे कामा लगा के नंबर ऑफ करेक्टर लिख देते हो कि मुझे आखिरी 3 चाहिए, तो 3 लिख दो, तो ये आखिर के 3, 7-3 डैश को भी ये करेक्टर में काउंट करता है। तो ये भी आप इस तरह कर सकते हो, इससे निकाल सकते हो। तो या अगर आप चाहते हो कि मुझे इसमें से
अक्सर जो डिस्ट्रिक्ट्स के सीएनआईसीज होते हैं ना, तो वो आप डिस्ट्रिक्ट में भी शक पे हो तो सीएनआईसीज में ये फर्स्ट जो 5 डिजिट है ये डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। आप चाहते हो कि मैं ये फर्स्ट 5 डिजिट निकालना चाहता हूँ, तो फिर राइट की जगह आप लेफ्ट वाला फार्मूला यूज करोगे और इसको कहोगे कि फर्स्ट 5 डिजिट दे दो, तो इसने ये दे देके 15602 या जहां जहां जो था वो इसने निकाल दिया। या फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि यहाँ पे आपका एक कॉलम है उसमें मुख्तलिफ करेक्टर्स है, तो आप चाहते हो कि उन करेक्टर्स में से फॉर एग्जांपल ये मैंने स्टाफ डी आई के स्टाफ वन यू डी स्टाफ वन डी आई के, मैं चाहता हूँ कि इससे ये डी आई के हटा दो या ये स्टाफ 111 अलग कर दूं। तो सिंपल आपको क्या देखना है इसमें, इसमें आपको ये देखना है कि ये जो आपका सेल है इसमें जब आपने ये लिखा है STAFF, तो 1 2 3 4 5 करेक्टर्स फर्स्ट वाले लेफ्ट साइड वाले 5 करेक्टर्स आपको इससे निकालने हैं। तो ये सिंपल आप अगर राइट साइड करना है तो राइट का फार्मूला, और अगर लेफ्ट साइड करना है तो लेफ्ट का फार्मूला। तो राइट साइड में करूं स्मॉल ब्रैकेट, यहां मैंने क्लिक किया। अब मुझे नंबर ऑफ करेक्टर्स वो कह रहा है कि कितने करेक्टर्स ले लो, ये नम करेक्टर है, तो मैंने इसको कहा कि पहले 5 करेक्टर्स दे दो। ओके, तो ये इसने मुझे, सॉरी ये मैंने राइट लिख दिया, मैंने लेफ्ट लिखना था, लेफ्ट। तो ये इसने मुझे सिर्फ स्टॉप 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 इससे निकाल दिया। फिर आप इसको नीचे ड्रैग कर दो, या अगर आपका टेबल फॉर्मेट है तो ये खुद ड्रैग कर देगा। असल में मैं इसीलिए आपको कहता हूँ कि क्वेश्चन किया करें, क्योंकि जब क्वेश्चन होता है तो रिस्पांस मिलता है। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन करते हैं कि हाउ टू डू दिस एंड हाउ टू डू दैट, तो वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि क्वेश्चंस होंगे तो रिस्पॉन्सेज भी आएंगे और नॉलेज में इजाफा होगा। तो इसी तरह अपने लिए आप क्वेश्चन जनरेट कर सकते हो कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ, वो कैसे कर सकता हूँ। आप कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर से कुछ भी फ़ायदा ले सकते हो अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कुछ भी हो सकता है। इंसर्ट अ ब्लैंक रो आफ्टर एवरी रो। अक्सर हमें एक प्रॉब्लम आ जाती है डेटा में, या कोई हमें कह देता है कि ये जो हमारा डेटाबेस है इसमें आप एक काम करो, इसके बीच बीच में ब्लैंक रो, हर एक रो के बीच ये मुझे एक ब्लैंक रो चाहिए। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक टेबल है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि हर रो के नीचे मुझे क्या मिल जाए, एक ब्लैंक रो मिल जाए। तो ये फार्मूला नहीं होता, इसके लिए ट्रिक है, वो मैं इधर लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं वो ट्रिक यूज कर रहा हूं, तो मैंने इधर 1 2 इसको सीरियल नंबर दे दिया, ठीक है, यहां तक, जहां तक ये फील्ड है, जहां तक ये फील्ड है। अब मुझे कितने, एक एक रो बीच में खाली चाहिए, तो मैं ये जो सीरियल नंबर मैंने इधर लिख के इसको नीचे भी वैसे ही पेस्ट कर दूंगा सेम, अगर एक दफा एक रो चाहिए। तो ये मैंने किया। अब मैंने इस कॉलम को सेलेक्ट करके डेटा में जाके A to Z करके एक्सपेंड द सिलेक्शन पे क्लिक करके सॉर्ट कर दिया। तो ये देखें हर एक जगह मुझे एक खाली खाली रो मिल गया। अब इसको आप हटा दो, ये ट्रिक वाला कॉलम भी हटा दो और अपने टेबल को बाकायदा एक शेप दे दो। ये आपने इसको टेबल का वो दे दिया और ये आपके सामने अभी अवेलेबल है, और हर रो के बाद एक खाली रो आपके पास है। इसी तरह अगर आपको दो दो रोज चाहिए तो फिर आपको क्या करना होगा, फिर आपको सिंपली वो जो 1 2 3 हमने एक दफा नीचे पेस्ट किया था, जितने सीरियल थे वो 2 दफा पेस्ट करो, और फिर A to Z कर दो। 3 रोज चाहिए 3 दफा पेस्ट करो, इसी तरह आप कर सकते हो। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ऐसा डेटा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डेटा है जिसमें मेरे पास खाली रोज है, फॉर एग्जांपल ये मैंने इस तरह किया, ये खाली रोज मैं इसमें डालवा देता हूं। अभी मेरे पास कुछ डेटा है जिसमें खाली रोज है, और मेरा ट्रिक, मुझे ये ट्रिक करना है कि इसमें से जो खाली रोज है ना ये हट जाए, ठीक है। अब तो मैंने, मुझे ये नहीं चाहिए ना, अब खाली रोज हट जाए, तो उसके लिए तो सिंपल है, किसी भी कॉलम पे, किसी भी कॉलम पे सेलेक्ट करके जाके A to Z कर दो और सॉर्ट क्लिक कर दो, तो सारे खाली रोज नीचे चले गए और फिर वो हटा दो। या आप इस तरह भी कर सकते हो, इस पे फिल्टर लगाओ, ये आपने फिल्टर लगाया,
इसमें आपने क्या किया, जिस कॉलम में डेटा है उसमें आप जाके ये मैंने इस पे फिल्टर लगाया। अब मैं यहां आया और मैंने ब्लैंक सेलेक्ट किया, ओके। और इनको मैंने यहां इस कॉलम के यहां रो के इस साइड से सेलेक्ट करके यहां से डिलीट करवाया। लेकिन ये कैसे डिलीट करोगे, इसी तरह करके राइट क्लिक करके डिलीट करना है। अगर आपने इसको ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट किया तो ये डिलीट नहीं हुआ। अगर इसमें इंफॉर्मेशन होगी तो ये डिलीट नहीं हुआ, बीच में खाली होंगे। तो आपने यहां से राइट क्लिक करके इसको ऐसे सेलेक्ट करना है और डायरेक्ट डिलीट। तो अब ये आप फिल्टर हटाओ तो आपके बीच से वो वाले हट गए। फॉर एग्जांपल मेरे पास इस तरह एक कॉलम में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। टेक्स्ट टू कॉलम इसको कहते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि ये जो नेम, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम दोनों एक ही कॉलम में है, अगर मैं चाहता हूं कि ये दो कॉलम्स में हो जाए, इसको मैं फर्स्ट नेम दूं, इसको लास्ट नेम दूं। जिस तरह कंकैटिनेट और एंड फार्मूला कंबाइन करता है, इस तरह टेक्स्ट टू कॉलम सेपरेट भी करता है आपके लिए। कैसे? मैंने इस कॉलम को सेलेक्ट किया। अब इसके बाद मुझे कितने कॉलम्स चाहिए, तो इतने कॉलम खाली रख लेना है आपने। आपने अभी जाना है डेटा टैब में। डेटा टैब में ये क्या है, टेक्स्ट टू कॉलम। अब मैं कहता हूं ये मेरा डेटा वो प्रीव्यू हो रहा है। मैंने कहा कि डिलिमिटेड अंदाज पे मैं जाता हूँ। करेक्टर सच एस कामा आर टैब के मतलब जहां जहां स्पेस या टैब या कामा है उस पे मैं इसको टेक्स्ट टू कॉलम स्प्लिट करना चाहता हूँ, या मैं कोई खास अंदाज से फिक्स करवाना चाहता हूँ। पहले इस पे करते हैं। मैंने नेक्स्ट दबाया। अब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। टैब है, उस टैब पे करूं। कोई सिमी, अगर कहीं पे सिमी कॉलन है बीच में और आप उस पे करवाना चाहते हो, कामा है बीच में उस पे करवाना चाहते हो। मेरे पास स्पेस है, ये देखिए स्पेस है। तो अब इसने मुझे इधर भी दिखा दिया कि यहां मैंने कॉलम लगा लिया। मैंने नेक्स्ट किया, ये मुझे अभी दिखा भी रहा है। मैंने फिनिश किया तो ये इसने फर्स्ट नेम से वो वाला हटा दिया। ये आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है जब आप किसी खास कॉलम में, फॉर एग्जांपल एक कॉलम में एड्रेस लिखते हैं, विलेज कबल, फॉर एग्जांपल विलेज कबल डिस्ट्रिक्ट स्वात, और इस तरह की इंफॉर्मेशन आप कहते हो कि ये विलेज कबल डिस्ट्रिक्ट और स्वात चार कॉलम्स में चला जाए, हर एक कॉलम में अलग अलग हो। मुझे हर कॉलम में फिर फिल्टर लगाने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं विलेज पे लगाना चाहता हूँ या डिस्ट्रिक्ट पे, तो आप क्या करोगे, इस पे ये बहुत लंबा डेटाबेस है, फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ एड्रेसेस लिख के है, तो आप इस पे खड़े हो जाओ। लेकिन इसके आगे आपको एक दो तीन चार कॉलम खाली चाहिए, तो ये चार कॉलम खाली पड़े हैं। मैंने अब यहाँ आया, मैंने क्या किया, मैंने इसको सिंपल, मैं उसी डिलिमिट पे जा रहा हूँ, नेक्स्ट करता हूँ और सिंपल उसी स्पेस वाले फार्मूले पे जा रहा हूँ। तो देखे विलेज का बल डिस्ट्रिक्ट और स्वात इसने कर दिया, ए फिनिश। अब मुझे ये विलेज और डिस्ट्रिक्ट वाले कॉलम नहीं चाहिए, तो इनको मैं फिर डिलीट कर दूंगा बीच में से। और कबल और स्वात मुझे, मैंने सिंपल इसको फिर हेडर में ले गया मैं, और डिस्ट्रिक्ट को भी इधर हेडर में ले गया, और ये कॉलम मैंने डिलीट करवा दिया। तो ये टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन भी है। और वापस अगर आप वापस मिलाना चाहते हो तो वही कनकेटिनेट वाला फार्मूला जो मैंने आपको बताया था, कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू अपर केस लोअर केस। फॉर एग्जांपल मैंने ये नाम सारे लिख के हैं, लेकिन कुछ नाम्स में मसला ये है कि वो लोअर केस में है, कुछ अपर। मैं चाहता हूं कि ये सारे अपर केस में नजर आए, तो मैंने इधर तीनों फार्मूले बता देता हूँ। अपर का फार्मूला, अपर केस का मतलब है टाइटल केस, सॉरी कैपिटल केस, अपर स्मॉल ब्रैकेट टेक्स्ट स्मॉल ब्रैकेट बंद। इसने कैपिटल में अब कर दिया, और ये अगर हजारों लाख को भी है, अब सिंपल इसको पेस्ट कर दो। अब अगर आपने फिर ये यूज नहीं करना, ये यूज करना है, तो इसको फिर कॉपी करके इधर आ जाओ और पेस्ट में जाके, पेस्ट स्पेशल में जाके पेस्ट वैल्यू करवाना है, ताकि फार्मूला हट जाए। पेस्ट वैल्यू और ओके। तो अब इसमें फार्मूला नहीं है, देख इधर है लेकिन इधर नहीं है। अब आप चाहते हो कि नहीं, मेरा जो ये इंफॉर्मेशन है ये सारा लोअर केस में करवा दो, तो लोअर लिख दो, सारा लोअर हो जाएगा। ये देखें अभी सारा लोअर केस में हो गया।
अब आप चाहते हो कि नहीं लोअर में भी नहीं और अपर में भी नहीं, प्रॉपर में कर दो। प्रॉपर वो टाइटल केस है कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो ये अब ज्यादातर यूज ये होता है। अब यहाँ पे आप देखें, जमशेद का जे स्मॉल है, के कैपिटल है, मिनहाज का एम स्मॉल है, यू भी स्मॉल है। तो ये सारा इसने सेट कर दिया और फिर इसको सिंपली उठाओ और कॉपी करके इधर पेस्ट स्पेशल के थ्रू ये पेस्ट स्पेशल और वेल यूज करके ओके कर दो। तो ये आपका सारा टेक्स्ट भी ये ठीक कर देगा। अच्छा, अब सेल मैसेजेस एंड अलर्ट्स, अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर जब हम डेटाबेसेस में कुछ करते हैं तो इधर मैसेज, अगर आपने डेटाबेस बनाया है, आप उस पे मैसेजेस या अलर्ट्स लगाना चाहते हो कि जब कोई बंदे को गाइडेंस देना चाहते हो कुछ और, यहाँ पे आप क्या लिखो। तो फॉर एग्जांपल एज है, मैं चाहता हूँ कि इधर जब कोई बंदा आए तो उसको एक मैसेज आए कि प्लीज अपना एज ईयर्स में लिख दो, क्योंकि फिर एज कोई डेट ऑफ बर्थ लिख देता है, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ। तो मैसेजेस के लिए या जिस कॉलम पे जो भी मैसेज देना चाहते हो, तो वही डेटा वैलिडेशन वाले ऑप्शन है, देखे क्लिक किया, डेटा में गया, यहाँ पे मैं डेटा वैलिडेशन में गया। अब मैं कोई भी सेटिंग नहीं करना चाहता, वैल्यूज तो कुछ भी वो इधर डाल दे, या अगर एज है तो मैं वो भी कर सकता हूँ कि नंबर पे उसको रिस्ट्रिक्ट कर दूं। लेकिन मैं अभी सिर्फ ये, वो तो आपको मैंने ऑलरेडी करवाया है, लेकिन मैं इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट का आपको बताता हूँ। ये आप डेटा वैलिडेशन से कैसे, इनपुट मैसेज टाइटल, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ इन्फो। इन्फो क्या है, प्लीज राइट यूर एज इन ईयर्स लाइक 32 or 42 or whatever the age is. ओके, अब आप देखें जब इस सेल पे कोई आता है तो उसको इस तरह इन्फो नजर आ रही होती है, ये इन्फो आपको नजर आ रहा होगा। ये देखें मैं इधर आया, जैसे ही मैं इधर आता हूँ मुझे इन्फो नजर आ रहा है कि प्लीज राइट योर एज इन ईयर्स लाइक 32 और 42 और वट एवर एज इज। अब अगर मैं इस पे इनपुट एरर भी लगाना चाहता हूँ तो फिर मैं डेटा वैलिडेशन में गया, मैंने इसको नंबर पिक किया और बिटवीन किस पे किया कि मेरा जो एज लोगों का है एक्सपेक्टेड वो 5 साल से लेके 70 ईयर्स तक हो सकता है। ये मैंने रिस्ट्रिक्ट किया बिटवीन के ऑप्शन पे। अगर आप किसी इक्वल टू या दूसरों पे करना चाहते हो तो उस तरह भी कर सकते हो। मैंने ओके किया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इस पे मैं एक इनपुट एरर मैसेज दे दूं। क्या, एरर अलर्ट, वार्निंग के स्टॉप की इंफॉर्मेशन क्या देना चाहता हूँ, मैं वार्निंग देना चाहता हूँ। वार्निंग क्या है, इधर टाइटल जो भी दो, डियर प्लीज एंटर डिजिट्स ओनली, एक तो ये मैसेज मैं दे रहा हूँ, एंड एज मस्ट बी बिटवीन 5 to 70 ईयर्स, ये मैंने इस पे मैसेज लगा लिया, ओके किया। अब मैं इधर फॉर एग्जांपल लिखता हूँ 1, तो ये क्या मैसेज दे रहा है, प्लीज एंटर डिजिट्स ओनली एंड एज मस्ट बी बिटवीन 5 to 70 ईयर। वो रिस्ट्रिक्शन करवा देता है और मैसेजेस भी आपके मुताबिक दे रहता है। इस तरह जेंडर है, जेंडर पे आप चाहते हो कि मैं इसी तरह का मैसेज दे दूं, इस पे भी आप डेटा वैलिडेशन में जाके इनपुट मैसेज दे सकते हो कि प्लीज सेलेक्ट, प्लीज सेलेक्ट इधर मेल और फीमेल, या जो भी मैसेज आप देना चाहते हो इधर आप लिख सकते हो। तो वो मेन मकसद ये था कि आप इनपुट मैसेज अगर देना चाहते हो, क्योंकि इधर अगर आप लिखोगे तो अच्छा नहीं लगता, तो आप चाहते हो कि बस लोगों को इस तरह नजर आए, तो वो इस तरह उनको नजर आएगा। फिर हमारे पास है शो एन इमेज आर समथिंग व्हेन मूव कर्सर टू अ सेल, ये भी एक ट्रिक है। फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ लोगों के इसी तरह डेटाबेस है और आप चाहते हैं कि उनमें एक कॉलम है, आपके पास आईडी है या कुछ और है, और आप चाहते हो कि मैं जब इस बंदे के सेल पे जाऊं तो इसकी तस्वीर नजर आए, या इसकी आईडी कार्ड की, मैंने इधर आईडी कार्ड लिखा है तो इसके आईडी कार्ड की कॉपी नजर आए। अगर आईडी कार्ड की कॉपी नजर आए या तस्वीर नजर आए तो पहले आपने उन तस्वीरों को इकट्ठा करना होगा, या जो भी आप चाहते हो कि इधर कुछ नजर आए। तो आपका तरीक़ाकार क्या होगा, आपने इस सेल को सिर्फ सेलेक्ट करना है, रिव्यू में जाना है, जो पुराने वर्जन थे उसमें कमेंट का ऑप्शन है,
लेकिन जो नया वर्जन है 365 उसमें नोट्स वाले में जाना है, कमेंट में नहीं। इसमें नोट्स वाले, और जो पुराना था उसमें कमेंट। अब तरीका बाकी सेम है दोनों का। अब मैं नोट में गया, मैंने न्यू नोट लिख कर दिया। अब इसमें से जो ये मेरा नाम, इधर आपका नाम आज, उसको हटा दो, और यहाँ पे इसी, ये जब इसी तरह इसके लाइंस पे राइट क्लिक कर दो, और फॉर्मेट कमेंट में जाओ। यहाँ पे है कलर्स एंड लाइंस में जाओ, फिल कलर में जाओ, और इसको यहाँ पे मोर इफेक्ट या फिल इफेक्ट में जाओ, और फिल इफेक्ट में ये पिक्चर का ऑप्शन है। यहाँ से सेलेक्ट करके आप पिक्चर के लिए, आपके पास अभी ऑप्शन आएंगे कि कंप्यूटर से लेना चाहते हो कि गूगल से, वन ड्राइव से। मैं कंप्यूटर से लेना चाहता हूँ, तो ये मेरे कंप्यूटर में फॉर एग्जांपल उसकी तस्वीर जहाँ पड़ी है, मैंने फ़ोल्डर बनाया होगा, तो ये एक तस्वीर फॉर एग्जांपल है, ये मैंने उठाई, इंसर्ट, ओके, ओके। अब जब मैं इस सेल पे आऊँगा तो इसी तरह तस्वीर नज़र आ रही होगी, बाकी पे नज़र नहीं आ रही। ये तो ख़ैर आप इस तरह भी कर सकते हो कि इस सेल में खड़ा होके इसी तरह बॉक्स बनाना होगा। आपने एक शेप बनानी होगी इधर। जब आप शेप बनाओगे तो इस शेप में भी कर सकते हो। आप राइट क्लिक करके शेप पे आप कहते हो फॉर्मेट शेप, ये नीचे आखिर में है, ये फॉर्मेट शेप, राइट क्लिक करके। तो ये जब फॉर्मेट शेप आ जाता है, फिल आ जाता है, तो इसमें आप ये जो पिक्चर और टेक्सचर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके इंसर्ट सेलेक्ट करके फ्रॉम अ फाइल या स्टॉक इमेज है, उधर से सेलेक्ट करके आप इस में वो तस्वीर डाल सकते हो, लेकिन उसको फिर आपने बढ़ाना होगा, इस तरह दिखाना होगा। तो कमेंट वाला इसीलिए अच्छा होता है कि वो वैसे नहीं दिखता, जब बंदा जाता है तो दिख। कस्टमाइजेशन टू सेल फॉर्मेट, वो भी हमने ज़्यादातर किया भी कि आप का एक सेल है, उसकी आप मुख्तलिफ कस्टमाइजेशन करवाना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जब कॉन्टेक्ट नंबर लिखा जाता है, कॉन्टेक्ट नंबर पे आप चाहते हो तो वो भी उधर ही फ़ॉन्ट में, या राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाके, नंबर में जाके, कस्टम में जाके, फॉर एग्ज़ाम्पल इधर कॉन्टेक्ट नंबर है, तो आप चाहते हो कि एक ख़ास फॉर्मेट में हो। वो आपके कंट्री पे डिपेंड करता है कि आपके कंट्री में कौन-सा फॉर्मेट यूज़ हो रहा है। ज़्यादातर नंबर होते हैं, पहले 4 डिजिट्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, लेकिन सिर्फ़ 0 लिखना है। फिर डैश होता है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये फॉर्मेट आप इस पे अप्लाई कर दो। ठीक है? अब जब आपने ये फॉर्मेट अप्लाई किया, ओके किया, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का नंबर है ये नंबर है किसी का, तो ये आपको गलती भी दिखाता है। अगर फर्स्ट में 2 ज़ीरो आ गई तो इस नंबर में गलती है, आखिर में एक ज़ीरो हो। तो इसने अब उसी फॉर्मेट में, चाहे कोई किस तरह भी लिख दे, लेकिन ये फॉर्मेट उसी तरह ही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कंट्री का आईडी कार्ड है, जिस तरह हम आईडी यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस तरह लिखा होता है, और हम चाहते हैं कि इसके बीच में वो डैशेज़ आ जाए। ठीक है? तो सिंपल CNIC, इसके लिए भी आप फॉर्मेट सेल में जाओ। आप इसी कस्टम के थ्रू यहाँ आके, CNIC का फॉर्मेट क्या होता है, पहले 5 डिजिट 1 2 3 4 5, फिर डैश, फिर 7 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7, फिर डैश, फिर 1 डिजिट। तो ये 0 0 सिर्फ आपने लिखना है, कोई डिजिट मत लिखना। तो ये आपने कर, लेकिन ये फॉर्मेट आपके कंट्री पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे कौन सा फॉर्मेट, तो इसने डैश खुद लगा दिया। लेकिन ये डैश काउंट में नहीं आएंगे, इन चीज़ों में नहीं आएंगे। अगर इसको आपने पेस्ट वैल्यू करना है तो ये पेस्ट वैल्यू भी नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल इसको मैंने कॉपी किया, मैं पेस्ट स्पेशल में गया, और इधर से मैंने पेस्ट वैल्यू कर दिया और ओके कर दिया, तो तब भी अगर आप देखो तो इसमें डैशेस, जब आप F2 दबाते हो तो वो नहीं होता। इसके लिए फिर एक ट्रिक ये है कि बहुत सारी CNI है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से, ठीक है? आप चाहते हो कि उन सबको आप पेस्ट वैल्यू कर दो, तो फिर इसको कॉपी करो, MS वर्ड में जाओ, किसी भी MS वर्ड फाइल में जाओ, और MS वर्ड में इसको पेस्ट कर दो, और वहां से, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो अब तो ये लॉक हो गए ना, इससे सारे फार्मूले हट गए, और यहाँ से फिर उठाया कॉपी करके, और इधर पेस्ट किया, और ये जो लाइंस है इसको वापस टिक किया। अब ये देखें, जब आप F2 दबाएंगे फिर भी डैश होगा।
तो ये भी एक ट्रिक है अपने आप में। फिर हमारे पास हाइड डेटा। हाइड डेटा तो सिंपल है, चेंज कलर और फॉर्मेट, नंबर, कस्टम एटसेट्रा। अगर आप कुछ हाइड करना चाहते हो किसी जगह भी, तो आप सिंपली उसके लिए कलर या कंडीशनल फॉर्मेटिंग से, जिस तरह मैंने बताया उस तरह भी कर सकते हो, या अगर नंबर है तो कस्टम में जाके उसको इस तरह भी करवा सकते हो कि फॉर एग्जांपल मैं एक कॉलम में हूँ और मैं होम टैब में फॉन्ट या फॉन्ट वाला या अलाइनमेंट दोनों पे आ जाएगा, या राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल नंबर में आके कस्टम में आके इधर मैं जब 3 दफा सेमी कॉलन लिख दूंगा तो वो हाइड हो गया। अब इधर कुछ नजर नहीं आ रहा, चाहे आप इसके कलर किसी तरह भी चेंज कर दो नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है सिंपल सा कि आप इससे ये भी करवा सकते। फॉर एग्जांपल आप ट्रांसपोज का ऑप्शन यूज करना चाहते हो, तो ये इंफॉर्मेशन अब इसी तरह है। मैं चाहता हूं कि ये मुझे इस तरह नजर आए, पेस्ट स्पेशल में गया, कॉपी किया पहले, फिर स्पेशल में गया और ट्रांसपोज दबाया, ये ट्रांसपोज है, ओके किया। अब कैसे हो गया, इस तरफ हो गया कि डिस्ट्रिक्ट इस तरफ चले गए, जेंडर इस तरफ आ गया और एज इस तरफ आ गई। कुछ टेबल्स में अक्सर हमें चाहिए होता है तो उसके लिए हम इस तरह ट्रांसपोज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है, यहाँ पे ए बी सी इसी तरह, और यहाँ पे उनके कुछ और डिटेल है, फॉर एग्जांपल या नेम है यहाँ पे, और यहाँ पे मार्क्स है, और आप चाहते हो कि इसको मैं ऐसे करूं कि ये ट्रांसपोज हो जाए, तो सिंपल इसको सेलेक्ट कर दो, कॉपी कर दो और पेस्ट स्पेशल में जाके ट्रांसपोज कर दो, तो ये सॉरी इधर आके मैं इधर आके पेस्ट स्पेशल दबा के ट्रांसपोज, तो ये इस तरह हो गया। अब नेम्स इस तरफ आ गए और मार्क्स नीचे आ गए। और ये फार्मूले से भी आप कर सकते हो। अभी नए वाले में फार्मूला है, पुराने वाले शीट में या होगा या नहीं होगा, पुराने वाले टेम्पलेट में, तो उसमें आप उसी तरह कर सकते हो। और अगर आपको आपके पास वो ये ऑप्शन नहीं है तो फिर आप उस तरह करो, वरना आप ऐसे सेलेक्ट कर दो ट्रांसपोज का वो देके, तो ये भी इसी तरह भी वो कर देता है ट्रांसपोज आपके लिए। लेकिन फार्मूले वाले में ये फ़ायदा होता है कि अगर आपने कोई टेबल एनालिसिस की है और वो अपने हॉरिज़ॉन्टल्स बनाए हैं, उनको आप वर्टिकल करवाना चाहते हो, तो अगर फार्मूला होगा तो वो ऑटोमेटिकली उधर भी अपडेट होता जाएगा, अगर आपने दोनों को लिंक किया हुआ है, फार्मूले से किया हुआ है। अक्सर हमारे टेबल्स होते हैं ना, ये फॉर एग्जांपल मेरा एक टेबल है। अब इस पे ऊपर मैंने लिखा होता है लिस्ट ऑफ टीचर, ठीक है, ये लिस्ट ऑफ टीचर लिखा है। तो हमें अक्सर क्या करना पड़ता है, मैं चाहता हूं कि ये इस बीच में हो, तो हमें इस तरह सेलेक्ट करके इसको मर्ज करना पड़ता है, ये होम में मर्ज, तो ये मर्ज हो जाता है, बीच में भी आ जाता है। अगर ना भी आए तो आप सेंटर करवा सकते हो और इस तरह भी से। लेकिन जब ये मर्ज हो जाता है ना, तो अक्सर फार्मूलों में फिर मसला होता है फिल्ट्रेशन में, और ये मर्ज वो मानता नहीं है। तो इससे आसान तरीका और है, आप मर्ज ना करो, ये आपने इधर लिखा है ना, इसको इसी तरह सेलेक्ट कर दो। ये जो फॉन्ट वाला ऑप्शन है, ये बटन जो नजर आ रहा है, या ये क्लिक करके जाओ अलाइनमेंट में, या राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स, ये इसमें जाओ और फिर अलाइनमेंट में जाओ, या यहां इसको सेलेक्ट करके इधर भी होम टैब में अलाइनमेंट है, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर में ये इधर इसी तरह अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए मैं सारे बता रहा हूं। या ये तो हर जगह अवेलेबल है कि इस तरह सेलेक्ट कर दो जहां तक आप बीच में लाना चाहते हो, जितने सेल्स के बीच में, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स, तो तमाम वर्जन में सेम है। जाओ अलाइनमेंट, यहां आप इसको कह दो कि आप इसको हॉरिजेंटली कैसे कर दो, सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। क्या है ये, सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, कि जितनी सेल्स मैंने सेलेक्ट किए उसके सेंटर में ले जाओ, ओके। ओके, ये इधर बीच में आ गया। अब इस पार्ट में हम ज्यादातर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का वो वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अगर आपने कहीं पे हाइलाइट्स करना है कि डुप्लीकेट को हाईलाइट कर रहे हो या ब्लैंक सेल्स को हाईलाइट कर रहे हो, या
आप ब्लैंक सेल्स को एक स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के साथ फिल करना चाहते हो विद कंट्रोल एंटर, तो इस तरह के मुख्तलिफ टिप्स अभी डिस्कस करेंगे। रिमूव डुप्लीकेट्स। अब फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ डेटा है जिसमें एक खास कॉलम में या सीरियल नंबर्स है, फॉर एग्जांपल 101, 102, 103, बीच में कहीं फिर से 101 आया है, 104, 102, 103। आप चाहते हो कि इसमें से डुप्लीकेट मैंने रिमूव करने हैं, तो सारे कॉलम को सेलेक्ट करो, जितना भी कॉलम है, डेटा में जाओ, ये वाला जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है इस पे क्रॉस होगा रिमूव डुप्लीकेट, क्लिक कर दो। अब ये तो एक कॉलम है, फॉर एग्जांपल आपके पास और कॉलम भी है इस डेटा में जिसमें नाम्स पड़े हैं मुख्तलिफ लोगों के, ठीक है। तो एक है आईडी कॉलम, दूसरा है नेम। अब आप चाहते हो कि जो डुप्लीकेट है उनको रिमूव कर दो, तो एक तो आपने इसको दोनों सबको सेलेक्ट करना है रिमूव। आप किस कॉलम पे, आईडी वाले कॉलम पे आप डिलीट करना चाहते हो, ठीक है, उस पे सेलेक्ट कर दो और ओके। ये इसने सारे जो डुप्लीकेट थे वो रिमूव कर दे। इसका एक और तरीका भी है, आप चाहते हो कि इसमें डुप्लीकेट जो है वो हमें सिर्फ रिमूव ना करना, मुझे हाईलाइट करवा दो डुप्लीकेट, ठीक है। तो इसमें से डुप्लीकेट हाईलाइट करने के लिए आपको, मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे दिखाया भी था लेकिन दोबारा आपके सामने करता हूं कि आप होम में जाओ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सिल रूल और नीचे डुप्लीकेट वैल्यू, और यहां से आप कोई कलर दे दो तो ये आपको डुप्लीकेट वैल्यू को एक कलर दे देगा। अब इस कॉलम पे अगर आपने ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की है तो जब आप करेक्शन करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने इसको ठीक किया कि नहीं ये 101 नहीं है, ये तो 104 है, ये वाला जो है ये 105 है, ये 106 है, तो देखे कलर्स हट रहे हैं, ये 107, सारे कलर्स हट गए। अगर बीच में किसी ने भी इस कॉलम में कोई भी चीज इस तरह की डुप्लीकेशन, तो वो हाईलाइट करता जाएगा। तो ये आप सारे कॉलम पे जो इंपॉर्टेंट कॉलम्स होते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर, CNIC, उस पे आप लगाया करें। कैसे लगाते हैं, इसको सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल डुप्लीकेट वैल्यू, या आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करके न्यू रूल सेलेक्ट करके इस पे आके डुप्लीकेट और खुद का फॉर्मेट दे सकते हो कि जो डुप्लीकेट होंगे उसको आप येलो हाईलाइट करते जाओ, तो ये फिर खुद आपका फॉर्मेट होगा। तो एक टिप ये हो गया। इसी तरह हाईलाइट ब्लैंक सेल्स आर एनी इन्फो, फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत लंबा डेटाबेस है, उसके बीच बीच में कहीं पे लोगों ने अक्सर गलतियां किए हैं या कुछ खाली छोड़ा है, इसी तरह के इश्यूज है आपके पास फॉर एग्जांपल, तो उसको आप कैसे हैंडल कर सकते हो। मेरे पास ये डेटाबेस है, ठीक है, इसमें मुझे ये कॉलम अभी नहीं चाहिए तो इसको मैंने वो कर दिया। अब मेरे पास ये था एज जो है, ये कुछ कॉलम्स में नहीं है, अक्सर हमारे पास डेटा आ जाता है। तो एक तरीका तो ये है कि आप सिंपली फिल्टर कर दो और उसमें बता दो, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है ना। एक आसान तरीका बताता हूँ कि कैसे आप कर सकते हो। आपने अपने इस टेबल को, इस कॉलम को सेलेक्ट किया जिस पे आप हाईलाइट ब्लैंक सेल लाना चाहते हो, ठीक है। अब F5 दबाओ, F5 दबाया, स्पेशल, स्पेशल में ब्लैंक पे क्लिक कर दो, ओके। इसने जितनी भी ब्लैंक सेल है ना वो खुद सेलेक्ट किए हैं, कहीं क्लिक मत करना है, अभी सेलेक्ट किए हैं, डायरेक्ट होम में जाके कलर दे दो, उसने कलर दे दिया। F5 मतलब जिस कॉलम में भी आपको ब्लैंक इंफॉर्मेशन वो करना है, या इस सारे डेटाबेस में अगर ब्लैंक इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट करना है, तो सिंपल आप क्या करो, आप F5 दबाओ, पे स्पेशल वाले इसमें जाओ, गो टू स्पेशल, और इसमें कहो ब्लैंक, ओके। तो जब अब मैं, मेरे पास फॉर एग्जांपल ये वाला था, मैंने इसको सेलेक्ट किया तो वो मुझे दिखा देगा। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है कि ब्लैंक को कैसे आप कर सकते हो। सिंपल आप फिल्टर भी कर सकते हो, इस तरह फिल्टर लगा के, या में आप गए। अब आपने यहाँ हाईलाइट सेल से डायरेक्ट नहीं करना, आपने क्या करना है, आपने न्यू रूल में जाके यहां से, ये है फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, अब फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन व्हाट, दैट कंटेन सिल वैल्यू में आके ब्लैंक्स, ये देखे ब्लैंक्स। अगर नो ब्लैंक्स आपने करना है वो भी, अगर कुछ एरर्स है इस कॉलम में उसको हाईलाइट करना चाहते हो वो भी है, नो एरर्स हाईलाइट करना चाहते हो, ब्लैंक्स हाईलाइट करना चाहते हो, ब्लैंक्स टिक कर दो, फॉर्मेट पे जाओ
और कह दो जहां भी ब्लैंक है उसको इस तरह का कलर दे दो और ओके कर दो। अब एक और भी तरीका होता है, आप डेटाबेस को किसी को भेज रहे हो कि इसमें ब्लैंक इंफॉर्मेशन है और वहां पे आप कलर भी देना चाहते हो और साथ साथ आप कुछ इंस्ट्रक्शन भी देना चाहते हो, ठीक है ना। तो ये जो हमारा तरीक़ाकार था कि आप इफ अ स्पेशल सेल इंपॉर्टेंट कॉलम हैज मिसिंग और आप उस पे कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो या उसको डिलीट करवाना चाहते हो, ठीक है। तो ये दोनों तरीके मैं आपको एक साथ बता देता हूँ। अगर फिल ब्लैंक सेल विद स्पेशल इंस्ट्रक्शन करना है तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सिंपल तरीका आपको बताता हूँ। सिंपल तरीका ये है कि आप उस कॉलम को सेलेक्ट कर दो, उसी तरह आप F5 दबाओ, स्पेशल दबाओ, ब्लैंक क्लिक करो, ओके करो। अब इसने सारे ब्लैंक सेल सेलेक्ट किए हैं लेकिन कहीं क्लिक मत करना, डायरेक्ट लिख दो कहीं पे के ब्लैंक, इसमें इस तरह लिख दो ब्लैंक और क्लिक मत करना, कंट्रोल के साथ एंटर दबा देना। तो जहां जहां खाली सेल होगा, ये कंट्रोल के साथ एंटर दबाने का मतलब ये है, देखें फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि मुझे इन तमाम सेल में Na चाहिए, Na, तो या तो आप इस तरह करोगे कि Na लिख दोगे और इन तमाम सेल को सेलेक्ट करके इसी तरह पेस्ट कर दोगे। और तरीका क्या है आसान, आपने जहां ये करना है उस जगह को सेलेक्ट कर दो, एक दफा Na लिख दो और कंट्रोल एंटर दबाओ, तो जिस जिस जगह पे आपको चाहिए उधर उसने फिल कर दिया। अगर आपकी कुछ खाली जगह है और उधर आप करना चाहते हो एक ही टाइप की चीज, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सवाल या निशान लगाना चाहता हूँ कि ये क्यों खाली है, तो मैंने सेलेक्ट किया, सवाल या निशान लगाया और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस किया तो सब में। अब अगर आप कहते हो कि जहां जहां कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है उस कॉलम को या उस रो को कंप्लीटली डिलीट कर दो, ठीक है, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। फिल्टर ब्लैंक ऑन दैट कॉलम, सेलेक्ट दोज रो एंड डिलीट, जिस तरह मैंने अभी किया, बट ऑलवेज डिलीट, ये मैंने अभी आपके सामने किया भी था, सॉरी ये वाला हो गया था, ये मैं आपको दोबारा दिखा भी देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो ब्लैंक ब्लैंक था ये अगर इस तरह खाली हो, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि जहां जहां ब्लैंक है उस तमाम रिकॉर्ड को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, फिल्टर के साथ इसमें से मैं ब्लैंक फिल्टर कर दूंगा और सीधा यहां से इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर हाईलाइटेड, हाईलाइटिंग विद कंडीशनल फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल अभी हमने किया भी, लेकिन मैं आपको एक और तरीके से भी समझाता हूँ। मैं कहता हूँ कि जिस जिस सेल में डेरे इस्माइल खान लिख के उसको हाईलाइट, या जो ब्लैंक है उसको हाईलाइट कर दो, या जहां पे इंफॉर्मेशन एरर के साथ, तो वो सारे तरीके आप इसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग ही के थ्रू कर सकते हो, आप खुद समझ सकते हो इसको। न्यू रूल में आओ, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, इस पे आओ, ये देखे स्पेसिफिक टेक्स्ट पे करना चाहते हो, कंटेनिंग आप कहते हो कि जहां पे डेरा, सारा नाम भी ना लिखो, जहां पे कंटेनिंग है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि इक्वल टू कंटेनिंग, जहां डेरा लिखा हो बस, चाहे डेरा इस्माइल खान हो, डेरा गाजी खान हो, जो भी हो उसको करो। तो ये जित जहां जहां डेरा लिखा था उसने येलो हाईलाइट किया। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे इसमें सिर्फ वो हाईलाइट कर दो जो ब्लैंक्स है या जो नो ब्लैंक्स है या जो एरर्स है, तो वो भी आप इससे करवा सकते हो। प्रिंट, अच्छा प्रिंटिंग में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करने हैं। अब जल्दी जल्दी बता देता हूँ। प्रिंट हेडर्स ऑन एवरी पेज, फॉर एग्जांपल मेरा एक लंबा डेटाबेस है, ठीक है, मैं इसको प्रिंट करवाने जा रहा हूँ, ये अक्सर लोगों को ज्यादा इशू होता है, ठीक है। मैंने प्रिंट के लिए क्या किया, कंट्रोल पी दबाया, कंट्रोल पी, या फाइल में आके यहां से प्रिंट सेलेक्ट कर दो। अब ये आप देख रहे हैं प्रिंट। अब अगर मैं नेक्स्ट पेज में जाऊं ना तो मुझे हेडर नजर नहीं आ रहे, मैं चाहता हूं कि हर पेज पे ये हेडर आए। एक ये, दूसरा, जरूरी नहीं है अब ये जो मेरा डेटा है ये क्वार्टर तक है, लेकिन जब मैं प्रिंट में देखता हूं तो ये सिर्फ मंथ तक है, आगे नहीं है। आगे ये 3 कॉलम वो उठा ही नहीं रहा। तो इसका एक तरीका तो ये है कि अगर एक आपका एक पेज पे ये फीड आता है तो आपने इसकी अच्छी सेटिंग करनी है। सेटिंग कैसे करते हैं, पेज सेटअप में जाके, आसान तरीका है, पेज सेटअप में जाके ये प्रेस करो आप, पेज सेटअप, यहाँ पे आप कह दो कि फिट टू, फिट। अब फिटिंग आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो कि अब फिटिंग दो किस्म की है, एक विद वाइड मतलब हॉरिजेंटल है, एक
बाई वर्टिकली है, विद इस तरह और हॉरिजेंटली इस तरह। अब अगर आपका लंबा डेटाबेस है तो हॉरिजेंटली तो आप इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करोगे, क्यों? वर्टिकली सॉरी, क्योंकि ये वर्टिकल है, टाल। तो मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा डेटाबेस है ये इस तरह हॉरिजेंटली एक पेज पे फिट हो, तो फिट टू वन कर दो इधर। और जो ये आपने लिखा है इसको बढ़ाओ, क्योंकि अगर आपका डेटाबेस ज्यादा है तो इसको आप जितना भी कर दो, ये जितने पेज के लिए इसके लिए एक्सेप्टेबल है उधर तक ही जाएगा। इसको मैंने किया ओके। अब मैं प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूँ, अब मुझे सारा नजर आ रहा है लेकिन बहुत कम हो गया है। अक्सर लोगों की इस तरह की प्रिंटिंग होती है, क्यों? क्योंकि बाइटाल जो आपने साइज दिया है ना, बाइटाल इस तरह, वो शायद आपने कम पेजेस दिए हैं, इसको और ज्यादा पेजेस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं पेज सेटअप में दोबारा गया और मैंने यहाँ सेलेक्ट किया कि पेजेस 50 हो। ओके, अब मैं कंट्रोल पी दबाता हूँ। अब आप देखें साइज बढ़ गई, अच्छी हो गई, और 26 पेजेस पे वो रुक गया। और इसी तरह हॉरिजेंटल ये एक ही पेज पे नजर आ रहा है, लेकिन एक मसला अब भी है, हेडर्स नजर नहीं आ रहे। तो इसी पेज सेटअप में यहां से तो आपने फिटिंग कर दी, अब फिट करो। अच्छा, अगर आपका ये इसी तरह हॉरिजेंटली भी बहुत चौड़ा है तो आप इसको लैंडस्केप का ऑप्शन दे सकते हो, क्योंकि लैंडस्केप में पेज आपको विड्थ पे ज्यादा मिलता है। पोर्ट्रेट आपका इस तरह का पेज होता है, और लैंडस्केप जो हमारा पेज फिर हम लैंडस्केप पे ले लेते हैं। तो आप ये ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस पे जरा ट्राई करते हैं कि अब किस तरह नजर आ रहा है। अब देखें और विजिबल हो गया और बढ़ गया, ठीक है ना? लेकिन पेजेस अब 44 हो गए, क्योंकि अब मैंने इसकी विड्थ बढ़ा दी, हाइट तो उस तरह बढ़ा नहीं सकता मैं। तो ये तो आपने फिटिंग कर दी। अब आप चाहते हो कि एक खास कॉलम हर जगह नजर आए, तो उसके लिए सिंपल तरीक़ाकार है, आप इसी पेज सेटअप में यहाँ पे आ, इस शीट में आ जाओ, और इसमें या ये ऑप्शन है, ये आप देख रहे होंगे, रोज टू रिपीट एट द टॉप। कौन से रोज को मैं टॉप पे रिपीट कर दूं? तो ये जो है, यहाँ पे आपने रोज टू रिपीट एट टॉप। अब कौन सा रो? मैंने ये सेलेक्ट किया, ये यस ऐसे। तो ये रोज टू रिपीट सेलेक्ट हो गया। अगर आपके ऊपर एक और हेडिंग भी है, उसको भी करवाना चाहते हो वो भी कर सकते हो। ओके किया। अब आपने इसको कंट्रोल पी दबाया, तो यहाँ पे भी नजर आ रहा है। अब मैं नेक्स्ट पेज पे इधर से जा रहा हूँ, ये जो नीचे बटन है, नेक्स्ट पेज पे गए, उधर भी नजर आ रहा है, हर हर पेज पे नजर आ रहा है अभी। अगर मेरा ऊपर एक और भी रो है, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट का नाम है, या इसमें मैंने ऊपर लिखा है कि लिस्ट ऑफ टीचर्स, ये मैंने ऊपर लिखा है और मैं चाहता हूं कि ये भी हर पेज पे नजर आए, तो फिर मैं क्या करूंगा? वही सेम तरीका है, उधर जाके शीट में जाके इसको अब मैं कहूंगा कि ये ऊपर वाला बी ले लो। ये अब मैंने क्या किया, 1 और 2, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो दोनों को ले लो। ओके किया। तो अब प्रिंट पे देखे, लिस्ट ऑफ टीचर फर्स्ट पेज पे भी नजर आ रहा है, सेकंड हर पेज पे नजर आ रहा है, और आपकी ये प्रिंटिंग होगी। अगर फिर भी प्रिंटिंग में कंफ्यूजन है तो ये हम और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा, सेलेक्टेड एरिया, फॉर एग्जांपल आपका ये लंबा डेटाबेस है, अब आप प्रिंट करना चाह रहे हो, तो आपने फॉर एग्जांपल सिर्फ करक को प्रिंट करना है, तो जब आप फिल्टर करते हो तो ये तो सिर्फ करक को ही प्रिंट करेगा। लेकिन अगर आप इसमें भी सिर्फ इस एरिया को प्रिंट करना चाहते हो तो सेलेक्ट कर दो, उसी तरह कंट्रोल पी दबाओ, कंट्रोल पी दबा दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो सेटिंग है ना, यहाँ ये प्रिंट एक्टिव शीट, जिस शीट में आप खड़े हो वो सारा प्रिंट कर दूं। जो फिल्टर आपने लगाया वो भी ये एक्सेप्ट कर रहा है। मैं कहता हूं कि नहीं, प्रिंट एंटायर वर्कबुक, सारा वर्कबुक जितनी भी शीट है सबको प्रिंट कर दो कि नहीं, प्रिंट सिलेक्शन ओनली। मैं कहता हूं प्रिंट सिलेक्शन ओनली, और मैंने प्रिंट किया तो ये सिर्फ इस सिलेक्शन को ही प्रिंट करेगा। अगर मुझे पीडीएफ पे ये किसी को भेजना है, प्रिंट नहीं करना, तो वो भी इसी जगह आके आप यहां से प्रिंट, अच्छा ये प्रिंट टू पीडीएफ ही है, ये मैंने प्रिंट किया, तो ये अभी मुझे पीडीएफ का फाइल ये दे रहा है। देखें, ये पीडीएफ की फाइल इसने मुझे दी, मैं नाम दे देता हूँ, सेव कर लेता हूँ। साइज वर्किंग इन पेज सेटअप। अच्छा, साइज साइज वर्किंग भी आप जरा देख लो। ये जो हमने अभी कंट्रोल पी से हम कर रहे थे ना, तो अभी मैंने
ये क्यों इस तरह हो रहा है, मेरा अभी भी सेटिंग में प्रिंट सिलेक्शन ओनली, इसको दोबारा फिर एक्टिव पे लाना है तो ये आ जाएगा। अब मैंने इसमें क्या करना था, साइज वगैरह, तो मैं यहाँ से भी पेज सेटअप पे जा सकता हूँ, यहाँ से कंट्रोल पी दबा के, या फिर यहाँ पेज लेआउट में प्रिंट सेटअप पे मैं अब ये प्रिंट साइज लेटर चाहिए, लीगल चाहिए, A4 चाहिए, A3, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। या आप मार्जिन में चले जाओ, ये मार्जिन जो है इसमें आप टॉप मार्जिन, लेफ्ट राइट बॉटम, जो फुटर और हिडर की जगह होती है इसको कम करवाना चाहते हो, अगर विजिबल ज्यादा नहीं है तो इसको आप और कम भी कर सकते हो, ताकि और ज्यादा पेज, जब लंबी लंबी लिस्ट होती है उसके लिए बहुत कम करना पड़ता है इन चीजों को। अब ये आपको दिखा रहा है, लेकिन पेज पे आपका डेटा ये कह रहा है कि ये जगह खाली होगा, तो आप इसको हॉरिजेंटली सेंटर भी कर सकते हो। देखिए ये अब साइड पे है, मैंने हॉरिजेंटली सेंटर पे किया। अगर मैं चाहता हूँ वर्टिकली भी सेंटर पे हो जो, तो आपका फिर इंफॉर्मेशन हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों पेज सेटअप पे होगा, और ओके कर दो तो इसी तरह पे होगा। अच्छा, फिल्टर की भी बहुत सारे इजी और डिटेल ऑप्शंस हैं। क्विकली फिल्टर करना चाहते हो तो आप किसी भी जगह अगर डेटाबेस में खड़े हैं तो सिंपल उस जगह, फॉर एग्जांपल आपने इस वाले पे करना है फिल्टर, राइट क्लिक करें, फिल्टर दबाएं और इसको कहे फिल्टर बाय सेलेक्टेड सेल वैल्यू, ओके, ये सारा डेरा इस्माइल खान फिल्टर हो गया। फॉर एग्जांपल आप कहीं और है और आप चाहते हैं कि मैंने सिर्फ लंबा डेटाबेस है, आपको ऊपर नहीं आना, बस आप चाहते हो कि ये अपर दीर ही मैंने फिल्टर करना है, या मैंने जहां भी आप करक को आपने फिल्टर करना है, राइट क्लिक, फिल्टर, फिल्टर बाय सेलेक्टेड सेल वैल्यू, ओके, तो ये सारा कलर वो फिल्टर हो गया। अगर आपने कहीं कलर्स वलर्स यूज किए हैं बीच में, आप चाहते हो कि सिर्फ वो कलर वाले फिल्टर हो, तो उसी जगह खड़े होके राइट क्लिक, फिल्टर, और ये फिर फिल्टर बाय सेलेक्टेड सेल कलर कर दें। अदर फिल्टर के ऑप्शंस जो कि अक्सर हमें मुश्किलात पेश आते हैं अक्सर जब हम फिल्टर करते हैं, तो उसके लिए फिर ये है कि वो तो आपने फिल्टर ऑन करना होगा। या टेक्स्ट फिल्टर के लिए इक्वल, डज नॉट इक्वल, बिगिन विद, अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जो भी वर्ड डी से शुरू होता है उसको फिल्टर कर दो, ओके, तो इसने सिर्फ डेरा इस्माइल खान को इसलिए फिल्टर किया कि सिर्फ डेरा इस्माइल खान ही डी से शुरू हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि नहीं बीच में अगर कोई वर्ड हो उससे फिल्टर करो, तो टेक्स्ट फिल्टर, यहाँ पे आप आए, कंटेंट्स फिल्टर करें, और कंटेंट में इधर लिखे कि जहां बीच में कहीं यू आर लिखा हो, या जो भी आपको बीच में कोई खास वर्ड नजर आता है कि आर बीच में लिखा हो तो उसको फिल्टर करें। तो इसने ये जहां जहां जिस जिस जगह पे आर कहीं लिखा हुआ है तो इसने फिल्टर किया। अब मैं इसको फॉर एग्जांपल कहता हूं कि कंटेंट में आप ऐसे फिल्टर करो जिनके बीच में कहीं टी यू ई आ रहा हो, टी यू ई, तो इसने कुछ फिल्टर नहीं किया, ऐसा कोई टेक्स्ट आपके पास नहीं है। तो ये सिर्फ फिल्टर के लिए जरूरी नहीं है, अगर आप कोई खास वर्ड है और आप चाहते हो कि मेरे इस तमाम डेटा में मैं देखना चाहता हूँ कहीं वो हो नहीं, तो आप इस तरह भी देख सकते हो। या अगर कोई ऐसा वर्ड है जो आप चाहते हो कि कहीं इस डेटाबेस में लाखों डेटा इसमें कहीं यूज ना हुआ हो, तो दूसरा फिर कंट्रोल फाइंड भी आप यूज कर सकते हो, वो भी आपको बता सकता है कि ऐसा वर्ड कहीं यूज हुआ है या नहीं। अच्छा, अब व्यू के टैब को जरा डिस्कस करते हैं और उसके मुख्तलिफ कमांड्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश। व्यू, व्यू में अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती है फ्रीज की, जब हम चाहते हैं कि हम किसी खास कॉलम को या किसी खास रो को फ्रीज कर दें। फॉर एग्जांपल ये एक डेटाबेस में, इसमें नीचे देखता जाता हूं, तो अब जब मैं नीचे जाता हूं तो हेडर्स जो है वो हाइड हो गए। अब आप किस जगह पे इसको फ्रीज करना चाहते हैं, सिंपल तरीका पहले ये है कि अगर आप फर्स्ट ये जो टू रोज है इन पे अगर फ्रीज करना चाहते हो, तो वो तो सिंपल आप यहाँ पे क्लिक कर दो, व्यू में जाओ, ये है फ्रीज पेन्स, ये है फ्रीज पेन्स, ये मैंने कर दिया। अब जैसे मैं नीचे जाता हूं तो वो वाला टॉप दोनों रोज मुझे नजर आ रहे हैं। और भी इसमें ऑप्शंस है। अगर मैं इस तरह नहीं चाहता, मैं व्यू में फिर से आया, व्यू में आया मैं, ये फ्रीज पेन और अनफ्रीज कर दिया, अब ये फिर से अनफ्रीज हो गया। अब मैं इस तरह चाहता हूं, फॉर एग्जांपल फ्रीज पेन में और क्या ऑप्शन है, फ्रीज टॉप रो, डायरेक्ट आप सिर्फ टॉप रो को फ्रीज करना चाहते हो, या फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना चाहते हो।
अब जब आप ये प्रेस करेंगे फ्रीज टॉप रो, तो ये सिर्फ वो लिस्ट ऑफ टीचर वाला करेगा क्योंकि टॉप रो उसके लिए वही है। अगर आप चाहते हो कि ये दोनों हो, तो फिर उसके लिए सिंपल तरीका जिस तरह मैंने बताया कि जिस रो को, मतलब जिस रो तक आप फ्रीज करना चाहते हो उस रो के नीचे क्लिक करें, व्यू में जाएं, फ्रीज पेन में जाएं और ये फ्रीज पेन्स वाला कर दे। तो ये आपकी मर्जी के मुताबिक जहां भी आप होंगे। अब ये इस तरह है। कभी कभार हमें पहले 5-6 रोज को फ्रीज करना पड़ता है कि यहां तक फ्रीज कर दो। तो फिर मैंने अगर यहां तक फ्रीज करना है तो मैं इधर क्लिक कर दूंगा, व्यू में जाऊंगा, पिछला वाला अनफ्रीज करके फिर से फ्रीज कर दूंगा। तो अब ये इस 9 नंबर रो तक जो ये वाला टेक्स्ट लिखा है ये इसी तक फ्रीज होगा। ये मैं जितना भी जाऊं वही फ्रीज है उधर। तो जिस रो पे भी आप फ्रीज करना चाहते हो उस रो के नीचे जब आप खड़े हो जाते हो तो आपने फ्रीज पेन में ये पहला वाला ऑप्शन दबाना है। अगर आप सिर्फ टॉप रो पे करना चाहते हो, आपके पास फॉर एग्जांपल ये वाला रो नहीं है, डायरेक्ट ये रो है, तो फिर सिंपल आप कहीं भी खड़े हो वो कोई मसला नहीं है। आप सिंपल टॉप रो कर दो तो वो कर देगा। फर्स्ट कॉलम करना चाहते हो कर दो। तो अब जब आप हॉरिजेंटली किधर भी कहीं भी जाएंगे तो वो पहला कॉलम आपका विजिबल होगा। ये अक्सर हमें जरूरत पड़ती है कि अक्सर लंबा, अगर इस तरह कॉलम्स बहुत ज्यादा है और मैं चाहता हूँ कि कम से कम इस डिस्ट्रिक्ट तक मुझे नजर आए, मैं आगे जाता हूँ लेकिन डिस्ट्रिक्ट तक नजर आए, तो फिर ये फर्स्ट कॉलम पे काम नहीं होगा। तो वो भी वही तरीका है जिस तरह हम जितने रो करना चाहते हैं उसके आगे हमने जाना था। अब जब मैं ये 3 कॉलम करना चाहता हूं तो मैं इस कॉलम में आ जाऊंगा, व्यू में चला जाऊंगा, फ्रीज पेन में चला जाऊंगा और इसको कह दूंगा फ्रीज पेन। तो अब मैं जब इस तरफ जाऊंगा आगे इस तरफ, तो ये मेरे डिस्ट्रिक्ट तक फ्रीज होंगे। अब आप चाहते हो कि मेरा ये वाला रो भी फ्रीज हो जाए और इस कॉलम तक भी फ्रीज हो जाए, तो इसके लिए बेहतरीन स्पेस ये है, यहां पे आप खड़े हो जाओ कि इससे ऊपर वाले रो और इससे पीछे वाले कॉलम फ्रीज कर दो। व्यू, पिछला मैंने हटाया और इधर फ्रीज कर दिया, तो अब ये नीचे जा रहा हूं तो वो टॉप वाला नजर आ रहा है और अगर इस तरफ जाता हूं तो वही डिस्ट्रिक्ट तक मुझे कॉलम्स फ्रीज हो चुके हैं। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन इसमें होता है व्यू में फ्रीज का, ये आपकी मर्जी के मुताबिक है, लेकिन जहां आप खड़े होंगे उधर ही वो फ्रीज कर देगा, जिधर भी आप चाहते हो। अगर और भी इसमें कंफ्यूजन है तो फिर आप कमेंट कर सकते हो इस वीडियो पे, वो मैं आपको बता दूंगा। इस व्यू में हमें बहुत सारे और चीजें भी मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो डॉक्यूमेंट्स का, या हम दो डॉक्यूमेंट्स एक साथ ओपन करके एक में और दूसरे में साइड बाय साइड जाना चाहते हैं। तो इसके लिए फिर तरीका, ये भी एक तरीका है कि हम यहाँ पे इसका एक न्यू विंडो निकाले। फॉर एग्जांपल इसी सेम डॉक्यूमेंट का एक पार्ट मैंने एक विंडो में खोला और दूसरा पार्ट दूसरे में और कंपेयर करना चाहता, तो मैं यहाँ व्यू पे आ जाऊंगा, न्यू विंडो। अब यही फाइल ऊपर इसने 2 का नाम दे दिया, वही फाइल है ये, लेकिन ये दूसरा उसका इसने सिर्फ विंडो आपको दिखा रहा है, बाकी काम उधर ही आप कर रहे हो। अब ये दो हो गए आपके पास, ठीक है, एक ये भी है और एक वो पुराना वाला भी है। अब इसी व्यू में आपके पास ऑप्शन है, जब आप न्यू विंडो करते तो अरेंज के लिए आपके पास ऑप्शन है, आप अरेंज करवा सकते हो इनको। अरेंज कैसे करूं, हॉरिजेंटली अरेंज कर दूं, टाइल्ड कर दूं, वर्टिकल कर दूं, कैस्केड कर दूं। अब कहते हो कि मुझे ये टाइल्ड कर दो, ओके, तो ये अब एक तरफ ये नजर आ रहा है, दूसरी तरफ ये नजर आ रहा है। इसी तरह आप इसको मैनुअली भी कर सकते हो, लेकिन ये इजी ऑप्शन है कि आप इससे क्विकली कर। तो ये हमारा न्यू विंडो आप खोल लेते हो और उसको फिर अरेंज करवाते हो। जिस तरह भी आपको अरेंज करना है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो कि इसको मुझे इस अंदाज में अरेंज करवाओ। अब एक स्प्लिट का ऑप्शन है। स्प्लिट, स्प्लिट क्या काम करता है
जिस जगह पे आपने स्प्लिट करवाना है पहले तो उधर क्लिक करना है, आप उधर ही हो, ये स्प्लिट आपने कर दिया। अब आप देखें आपका डॉक्यूमेंट में ये बीच में आ गया है, तो ये जो ऊपर के कॉलम्स है वो अपनी जगह उधर ही पड़े हैं, ठीक है। अगर उसमें आप क्लिक करते हो तो उसमें आप ऊपर नहीं जा सकते हो स्क्रॉल बार के थ्रू, और अगर नीचे वाले में करते हो तो नीचे के साथ। तो ये भी कंपैरिजन के लिए या इस तरह कुछ स्मॉल स्मॉल टेबल्स को आपने अगर एक दूसरे के साथ देखना है तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है। इसको आप कहीं और भी ले जा सकते हो, इधर ले आना है उधर ले जाना है तो इस तरह सेलेक्ट करके कर सकते हो। ये वाला जो नीचे वाला है इसको भी इसी तरह नीचे ले जा सकते हो, ऊपर ले जा सकते हो। तो ये स्प्लिट का भी बहुत काम आता है और इसकी भी बहुत फायदे होते हैं जब आप इसी तरह के रिव्यूज करते हो। फिर इसमें एक स्विच विंडो है। फॉर एग्जांपल आपने अक्सर हमने बहुत सारे फाइल्स खोले होते हैं और हम चाहते हैं कि हम जल्दी जल्दी दूसरी फाइल में और इस फाइल में आते जाए। तो एक तो आपके पास है अल्ट टैब का ऑप्शन। अल्ट टैब क्या करता है, ये आपको मुख्तलिफ किस्म के फाइल्स में ले जा रहा है। जब जब आपने अल्ट दबाया होगा और टैब दबाएंगे तो आप इजीली किसी भी फाइल में इसकी थ्रू जा सकते हैं। अल्ट टैब, फॉर एग्जांपल मेरा एक ये फाइल है और दूसरा फाइल मेरा ये वाला है फॉर एग्जांपल। तो जो दो फाइल्स आपके हैं एक दफा उन दोनों को क्लिक कर दो, फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं होगी कि घूमो, बस एक अल्ट टैब दबाया तो उस फाइल में गया, फिर दबाया तो वापस इसमें आया, फिर दबाया। तो ये अल्ट टैब भी आप कर सकते हो। ये अल्ट टैब दबाया दूसरी फाइल में गया, उसमें मैंने कुछ कॉपी किया, फिर अल्ट टैब दबाया इस फाइल में आया। लेकिन ये आप इस स्विच विंडो से भी कर सकते हो। यहाँ जितने फाइल्स आपके ओपन है आप इसमें से किसी में भी जाना चाहते हो तो क्लिक करो और ये सीधा उसी में चला जाएगा। फिर वहां से वापस आपने इस फाइल में आना है, फिर वहां पे व्यू में जाओ, विंडो में जाओ और जो फाइल आपने खोली थी उसमें वापस। तो ये स्विच विंडो जो है ये भी बहुत काम की चीज है। इसको भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स रिव्यू में और इसमें यूज कर सकते हो। अच्छा, फिर इसमें एक ये वाला व्यू साइड बाय साइड, ये अगर आपका पुराना वर्जन है तो उधर भी व्यू में ही ये होता है, उसके सामने लिखा होता है व्यू साइड बाय साइड। तो व्यू साइड बाय साइड का ये है कि आपका ये फाइल ओपन है, आपने इसको क्लिक किया, दूसरा कौन सा फाइल आप इसके साथ व्यू साइड बाय साइड करना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर दो, ओके कर दो, तो ये साइड बाय साइड आपके सामने आ जाएंगे। और इसकी फिर वो अरेंजमेंट आपने यहाँ से करनी है कि किस तरह आपने इसको देखना है, वर्टिकली देखना है, हॉरिजेंटली देखना है, जिस तरह भी देखना है वो सारे फाइल्स आप किसी तरह ओपन हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं ये काम मैन्युअली करूं तो मैन्युअली भी आप कर सकते हो इसको बहुत इजीली। वो इस तरह है फिर कि आपने अपने फाइल के ये ऊपर वाले टैब को डबल क्लिक करना है, इसकी साइज को आप इस तरह कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, इसमें से कुछ हाइड करना वो हाइड कर सकते हो, और इस तरह सारा करके फिर आप उसके साथ रिव्यू करवा सकते हो। जिस तरह भी आपकी दूसरी फाइल है फॉर एग्जांपल, आप उसके साथ इसको एक साथ ओपन करना चाहते हो तो उसकी साइज को भी आप इसी तरह बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, और उसको भी इसी तरह दिखा के आप कर सकते हो अपने लिए। जब आपके पास फॉर एग्जांपल एक वर्कबुक है और उसमें बहुत सारी शीट्स है आपके, आप इसमें से कोई खास शीट अगर इसी शीट में आगे पीछे मूव करना है तो वो तो सिंपल आप यहाँ से पकड़ के भी इस तरह कर सकते हो जिधर भी ले जाना है। फॉर एग्जांपल ये अभी इससे पहले है, अभी ये इधर आ गया, लेकिन इसको आप राइट क्लिक करके मूव और कॉपी क्लिक करके ये आपके शीट्स इसी वर्कबुक के नजर आ रहे हैं। आप जिधर भी ले जाना चाहते हो जिस शीट से पहले इसको क्लिक करो, अगर मूव करना है तो डायरेक्ट ओके, और अगर कॉपी करना है इसको रहने देते हो तो क्रिएट कॉपी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं इस शीट को इस फाइल से किसी और फाइल में ले जाना चाहता हूं, सिर्फ ये वाला शीट, तो फिर आपने इसी शीट में इसको वही तरीका है कि राइट क्लिक करना है, मूव और कॉपी क्लिक करना है, शीट ये नीचे जो शीट होता है ना उस पे राइट क्लिक करना है, इस तरह सेल में राइट नहीं क्लिक करना। यहाँ आपने राइट क्लिक किया, मूव और कॉपी। अब आपके पास अगर इसी शीट के अंदर करना है तो ये, वरना टू अ बुक टू अ न्यू वर्कबुक, तो जितनी भी आपके एक्सेल के फाइल्स ओपन होंगे वो यहाँ नजर आ रहे होंगे।
तो आप अगर उनमें से किसी और वर्कबुक में ले जाना चाहते हैं तो उस वर्कबुक को क्लिक करें, और अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं इसी शीट का एक नया वर्कबुक बनाना चाहता हूं, ये इधर ही हो या ना हो लेकिन नया, तो फिर न्यू वर्कबुक क्लिक करें आप। अब आप अगर इसको मूव करवाना चाहते हो कि ये इस फाइल से न्यू वर्कबुक में चला जाए तो फिर क्रिएट कॉपी मत क्लिक करना, और अगर आप चाहते हो कि ये इधर भी रहे उधर भी चले जाए तो फिर क्रिएट अ कॉपी क्लिक करके ओके कर दो, तो एक नया वर्कबुक ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, और उसमें आपका ये वाला शीट ही सिर्फ अवेलेबल होगा। ये अभी बुक 3 में रहा। सर हमें अपनी वर्कबुक की प्रोटेक्शन करनी पड़ती है, लेकिन इस प्रोटेक्शन तो आसान है, वो तरीका अक्सर लोगों को आता भी है, लेकिन उसमें कुछ चीजें आपको जहन में रखनी है। इसके लिए आपको रिव्यू में आना होगा। ये जो रिव्यू का बटन आपको नजर आ रहा होगा, टैब है, उसमें रिव्यू के टैब में, या अगर पुराने वर्जन तो मेन्यू में होगा। अब इसमें है, ये है प्रोटेक्ट शीट, दूसरा है प्रोटेक्ट वर्कबुक, तीसरा है अलाउ एडिट रेंजेस। तो ये 3 किस्म के मुख्तलिफ ऑप्शन है। अब अगर आप सिर्फ इस शीट को, जिस शीट में आप हो, फॉर एग्जांपल आपके इस फाइल में बहुत सारी शीट्स हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो डेटा एनालिसिस का शीट है या जो डेटा एंट्री का शीट है, अगर उस पे आपने प्रोटेक्शन लगानी है तो ये प्रोटेक्ट शीट आप क्लिक करोगे। आपके पास यहाँ पे बहुत सारे, पहले आप वो कह रहे पासवर्ड दे दो। अब आपने किस किस चीज पे प्रोटेक्शन देनी है। अगर ये फाइल मैं अपने मैनेजमेंट को देता हूं तो वो अगर इसमें क्या क्या कर सकेंगे, या दूसरे स्टाफ को भेजता हूं तो क्या क्या। अब इसने दो, ये बाय डिफॉल्ट है कि सेलेक्ट लॉक्ड सेल, सेलेक्ट अनलॉक। अगर वो इससे कुछ सिलेक्शन करना चाहता है और कॉपी करके कहीं और ले जाना चाहता है तो ये खैर है, तो इसको अपनी टिक। अगर आप कहते हो कि नहीं ये भी कोई ना करे, तो जब कोई भी मार्क नहीं होगा और अगर आपने लॉक किया तो इसमें क्लिक भी फिर नहीं होगा। तो कम से कम सेलेक्ट लॉक्ड सेल और सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल की मतलब अगर इसमें से कोई सिलेक्शन करना चाहता है। अब फॉर्मेट का ऑप्शन देना चाहते हो कि नहीं, कि वो फॉर्मेटिंग इसमें कर सकते कि नहीं, फॉर्मेट कॉलम्स, फॉर्मेट रोज, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट रोज, ये मुख्तलिफ किस्म की परमिशन है। आप इनमें से जो जो परमिशन देना चाहते हो उसको क्लिक जरूर करना होगा। अगर आपने क्लिक किया होगा तो वो नहीं कर सकेगा। अब कभी कभार इस तरह होता है कि सिलेक्शन तो जरूरी है कि वो कर सके, क्योंकि अगर वो नहीं कर सकेगा तो इस फाइल की उसके लिए कोई फायदा ही नहीं है फिर, क्योंकि वो इसको सिर्फ दूर से देख ही सकता है, उसमें कुछ भी नहीं कर सकता, क्लिक भी नहीं कर सकता उस शीट में। तो ये दो हो गए। अब फॉर्मेटिंग को मैं नहीं अलाउ कर रहा, ठीक है। इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट रो, ये भी मैं नहीं परमिशन दे रहा। हाइपर लिंक अगर उसने इंसर्ट कर, डिलीट और डिलीट कॉलम या रो, ये भी मैं नहीं देता। सॉर्ट का आपको देना चाहिए एक सर, क्योंकि अगर इसमें वो सॉर्टिंग करना चाहे तो वो करे। अक्सर प्रोटेक्शन मैंने देखा है लोग ये वाला ऑप्शन भी नहीं देते, जिसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम फिर ये होता है कि अगर उस बेचारे को इसमें कुछ फिल्टर करना हो, कुछ देखना हो, तो वो सॉर्ट कम से कम करें। अगर आप ये परमिशन नहीं देना चाहते तो फिर तो उसको इस फाइल की भेजने की जरूरत ही नहीं है। यूज ऑटो फिल्टर, अगर वो इसमें ऑटो फिल्टर करना चाहे, अच्छा, पिवट टेबल और पिवट चार्ट, ये भी आप दे दो उनकी इजाजत। अगर वो इसमें किसी और शीट में बनाना चाहे बना दे, आपकी शीट को कोई नुकसान नहीं होगा, वो आप डिलीट भी कर सकते हो। एडिट ऑब्जेक्ट और एडिट सिनेरियो, ये अगर आप नहीं देना चाहते तो ठीक है। तो इसी तरह ये कुछ चीजें बहुत अहम होती है जो आपने देना है। फिर आप पासवर्ड इधर दे दो। जैसे ही आप इधर पासवर्ड दोगे, ओके करोगे, तो ये आपसे कंफर्म करेंगे आप आपका पासवर्ड, ये उसको कंफर्म कर दो। जब आप कंफर्म कर दोगे, ओके कर दोगे, तो अब इस शीट में अगर आप देखें तो ये बहुत सारी चीजें इससे अब गायब हो गई। देखिए फॉर्मेटिंग भी अब इसमें नहीं हो रही, वो सारी चीजें जो है वो डिम हो गए हैं और इसमें अब ये चीजें नहीं हो सकती। अगर मैं इससे कुछ डिलीट करना चाहता हूं तो ये डिलीट भी नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं इसमें कुछ एंट्री करना चाहता हूं तो वो भी नहीं होगा। अब अगर आप चाहते हो कि नहीं, इसमें मैं परमिशन इस तरह देना चाहता हूं कि वो अगर किसी खास जगह पे डेटा एंट्री करना चाहे तो खैर है। फॉर एग्जांपल ये डेटा एंट्री के लिए है, आप चाहते हो कि जो ड्रॉप डाउन है उसमें कोई एंट्री ना कर सके, सिर्फ सिलेक्शन करे, तो वो तो ठीक है। लेकिन कोई एक कॉलम है जिसको जिसमें उसने इंफॉर्मेशन देनी है, तो उसको फिर आपने क्या करना है, वो कॉलम्स जहां आप चाहते हो कि वो एंट्री कर सके,
उनको, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हर सेल जो होता है बाय डिफॉल्ट, वो अगर आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाओगे, फॉर्मेट सेल, ये प्रोटेक्शन, ये लॉक्ड होते हैं। आपके जितने भी सेल होते हैं ये बाय डिफॉल्ट लॉक होते हैं। तो आपने पहले उन कॉलम्स को जिनमें आप चाहते हो कि वो डेटा एंट्री कर सके, उनको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल सेलेक्ट करके प्रोटेक्शन से ये लॉक्ड हटाना है कि वो कर सके। फिर अब आप देखें, मैं दोबारा ये वाला पोर्शन जो है इससे मैंने लॉक हटाया है, ठीक है, येलो हाईलाइटेड कर दिया। अब मैं इसको लॉक करता हूं प्रोटेक्ट, और इसमें मैंने अभी कोई परमिशन नहीं दी है, कोई कुछ भी, सिर्फ सिलेक्शन कर सकता है, मतलब ऐसी ही कुछ जगह को सेलेक्ट करके कॉपी करके कहीं और पेस्ट कर सकता है बस। अब मैंने जो अनलॉक करके रखा है इसको मैं कैसे, अब मैंने इस पे दोबारा पासवर्ड किया, अभी पिछली बार जब हम कर रहे थे तो ये कुछ भी नहीं हो रहा था इसमें। अब हम इधर मैं कोई चीज डिलीट कर रहा हूं, नहीं हो रहा, लेकिन अगर इस कॉलम से मैं डिलीट कर रहा हूं या एंटर कर रहा हूं तो हो रहा है। तो ये फिर आप उस तरह की प्रोटेक्शन दे सकते हो उनको, परमिशन दे सकते हो कि ये रेंजेस वो खुद मतलब कर सकता है। तो जिन रेंज को आपने बाय डिफॉल्ट, सारा शीट आपका लॉक्ड होता है, अगर आपने प्रोटेक्ट नहीं किया तो फिर लॉक्ड है, लेकिन आप कर सकते हो काम, लेकिन अगर आपने प्रोटेक्ट किया तो ये लॉक हो गया। लेकिन अगर आप मैंने कुछ सेल्स या कुछ कॉलम्स को छोड़ना है ओपन, तो फिर जरूर ये है कि आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाके उनको अनप्रोटेक्ट कर दो, सारी शीट सेलेक्ट कर दो, सारी शीट को यहां से राइट क्लिक कर दो, फॉर्मेट सेल, और यहां से लॉक हटा दो बस सबसे। फिर जब आप इसमें जो जो जगह पे लगाना चाहते हो उनको फिर आप यहां से लॉक लगा लो। क्यों? क्योंकि जब आपने ये नहीं किया होता है ना, तो अगर फॉर एग्जांपल ये फाइल मेरे पास आया है और सारा लॉक्ड है, लेकिन ये कॉलम्स तो आपके काम की नहीं है ना, तो अगर मैं इस फाइल से यहाँ पे कुछ नोट लेना चाहता हूँ या कुछ कैलकुलेशन, तो कम से कम ये तो ओपन रख दो मेरे लिए। इसीलिए पहले आप सारी, जब आप प्रोटेक्शन करते हो तो सारी शीट को राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाके सारे सेल्स से लॉक हटा दो, ओके कर दो। अब आप जिन जिन जगहों पे बनाना चाहते हो लॉक, तो सिंपल है, कॉलम के ऊपर से लेके वहां तक ये मुझे लॉक करने हैं। ये मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में गया और ये लॉक प्रेस किया और ओके किया। अब ये वाले जो कॉलम्स है, ये आखिर के जितनी भी ये 10 लाख रोज है उसमें ये लॉक होगा, आगे ये जगह लॉक नहीं है, तो इसमें मैं कुछ कैलकुलेशन। तो इसी तरह आप ये प्रोटेक्शन जब आप करते हैं, तो इस अगर आपकी इस शीट में किसी ने ना कुछ कॉपी करना है, ना कुछ एंटर करना है, ना कुछ और करना है, किसी और शीट में करना है, तो फिर इसको आप फुली लॉक कर दो, कोई मसला नहीं है। तो प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत जरूरी है। इसी तरह प्रोटेक्ट वर्कबुक, ये टोटल वर्कबुक, आप अगर जब भी ये फाइल कोई ओपन करेगा तो उससे पासवर्ड मांगेगा, उसके लिए फिर ये प्रोटेक्ट वर्कबुक का पासवर्ड आप दे दो और बस सिंपल किसी को भेज दो, तो वो फिर जब जिसके पास पासवर्ड होगा वो ही इस फाइल को ओपन कर सकेगा। डेटा प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत अच्छा है कि आप इस फाइल को एक खास पासवर्ड दो, और फिर जिन लोगों को आप भेजोगे तो जाहिर बात है आप पासवर्ड भी बताओगे, लेकिन कोई और अगर इसको कहीं मिलेगा किसी को तो वो ओपन नहीं कर सकता। तो ये भी कुछ प्रोटेक्शन से रिलेटेड टिप्स थे। अच्छा, क्विक डेटा एंट्री फॉर्म, अक्सर आपके एक्सेल के इस तरह के शीट्स होते हैं जिनमें मैनेजमेंट को या किसी और को आपने भेजा हो, दूसरे इसमें एंट्री करनी होती है और वो कहता है कि यार ये एक्सेल में मेरे लिए एंट्री करना मुश्किल होता है, तो एक क्विक फॉर्म भी आप बना सकते हो, इसी फाइल के अंदर यही वो विजिबल होगा। उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि जब आप ये डेटा एंट्री फॉर्म सिंपल सा बनाना चाहते हो, तो उसके लिए जरूरी है कि जो कमांड्स है आपके, उनमें से फॉर्म का ऑप्शन जो है वो ओपन हो। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने फाइल में जाके, ये फाइल से भी हो सकता है, ऑप्शंस में जाके, ठीक है, ये है क्विक एक्सेस टूल बार, यहां पे आपने आना है। अगर आप इस तरह नहीं करते तो ये क्विक एक्सेस टूल बार अक्सर फाइल्स में इधर भी अवेलेबल होता है वर्जन्स में, लेकिन तमाम वर्जन्स में इसी तरह है ये सेम, कि आप फाइल में जाते हो, ऑप्शन में जाते हो, कैसे, फाइल में गया, नीचे ऑप्शन में गया,
और इसमें मैं आया क्विक एक्सेस टूल बार। अब यहाँ पे मैंने पॉपुलर कमांड्स की जगह ऑल कमांड्स ओपन कर दिए और यहाँ पे क्लिक करके मैं F दबाता हूं ताकि मैं सीधा फॉर्म वाली जगह पे आ जाऊं। तो ये मुख्तलिफ चीजें हैं। F आप दबाया आपने, आप F वाले इस पे आ गए तो ये वैसे भी अल्फाबेटिकल होते हैं, तो आप यहाँ पे फॉर्म इजीली ढूंढ सकते हो। ये है फॉर्म। इस फॉर्म को आपने ऐड करना है, ये मैंने ऑलरेडी ऐड किया है तो है। ओके करेंगे तो ये आपको यहाँ पे फिर इसी तरह बार में नजर आएगा। जो भी आपकी टेबल होगी यहाँ इस शीट में, आपने कुछ नहीं करना, फॉर्म दबाओ, उसने बना दिया फॉर्म। यहाँ पे ये मेरे पास टेबल था, मैंने फॉर्म प्रेस किया, अब इसने मुझे इसी तरह का टेबल दे दिया जो मेरा टेबल का होगा। अब मैं इधर लिख देता हूँ KP डिस्ट्रिक्ट, इसी तरह ये लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये लिख दिया और इसी तरह ये लिख दिया। अब यहाँ पे ये खाली है, मैंने न्यू प्रेस किया, ये सारी एंट्री इधर आ गई। अब दूसरी एंट्री करता हूं मैं। तो इसी तरह आप ये क्विक फॉर्म भी यूज कर सकते हो कि किसी को आप ये दे दो। अगर आप चाहते हो कि उसको डेटा नजर ना आए, सिर्फ फॉर्म नजर आए, तो सिंपल इस फॉर्म को यहाँ रख दो और बाकी जो शीट है, उस जो नीचे जो डेटा है उसको सिंपली आप इस तरह सेलेक्ट करके या लॉक कर दो, और या हमने इस शीट को प्रोटेक्ट किया था तो इसलिए हमें बहुत वो कर रहा है, इसको हम हटा देता हूं मैं। तो इसको या लॉक कर दो या हाइड कर दो और सिर्फ फॉर्म ही दिखाओ तो फॉर्म ही दिखेगा। मैं फॉर्म पे एक डिटेल सेशन करूंगा क्योंकि इस फॉर्म के अंदर फिर आप कैसे ड्रॉप डाउन भी ला सकते हो, तो वो भी होगा, लेकिन ये एक क्विक टिप था कि फॉर्म को भी कैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो में मैं चाह रहा था कि ये क्विक हो, शॉर्ट हो, लेकिन असल में वो टिप्स इतने ज्यादा है कि वो फिर भी लंबा हो गया, वरना मैं वो उसकी तरह 10 मिनट में 100 न्यूज दिखाना चाह रहा था, लेकिन वो नहीं हो सका। अच्छा, एक टिप, आखिरी एक और इंटरेस्टिंग टिप है, वो दिखाना चाहता हूँ। अगर आप किसी फाइल में है और आप चाहते हो कि ये फाइल पड़ा कहाँ है, जल्दी से आप वो करना चाहते हो, या आप इस फाइल की इस लोकेशन को किसी को भेजना चाहते हो या हाइपरलिंक करना चाहते हो क्विकली, तो इसके लिए एक जबरदस्त तरीका है। वो आपने सिंपल एक फार्मूला यूज करना है। इस फार्मूले को है सेल्फ फाइल नेम। सिंपल, आपने जिस भी फाइल में आप खड़े हैं वहां पे इज इक्वल टू सेल, स्मॉल ब्रैकेट, इन्वर्टेड कामाज में आपने लिखना है फाइल नेम, इन्वर्टेड कामाज क्लोज। तो ये अभी मुझे बता रहा है कि ये आपकी फाइल जो है ये किस ड्राइव में, किस फोल्डर के अंदर, किस जगह पे पड़ी हुई है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब हमने 50 टिप्स का कहा है, लेकिन ये 35 तक वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो जो रिमेनिंग 15 टिप्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। थैंक यू। अच्छा, अब जो रिमेनिंग टिप्स है वो नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम, ये जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं आपको सर्च करने पड़ते हैं कि किसको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो इसीलिए अम, इस पे टाइम लगता है। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो प्लीज़ अपने कमेंट शेयर करें। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ रिस्पॉन्ड करें, मैं आपको टेक्स्ट या दूसरे वीडियो से ज़रूर रिस्पॉन्स दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस आगे मिलते जाए। थैंक यू सो मच।